1,56,410 थी। सत्र 21-22 में इनकी आय 10,08,870 और भाभी जी की आय और सत्र 2020-2021 की 13,38,000। स्वागत है साथियों आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में मध्य प्रदेश की 7 सीटों में से संसदीय क्षेत्र खजुराहो की। खजुराहो लोकसभा क्षेत्र अपने ऐतिहासिक व पुरातात्विक महत्व के मंदिरों व स्थापत्य के लिए विशेष रूप से पहचान रखता है। यहाँ प्राकृतिक संसाधन भी भरपूर हैं। पन्ना जिले की जमीन से हीरा भी निकाला जाता है और वह लोगों की किस्मत बदलता है। खजुराहो लोकसभा सीट अलग अलग कालखंड में भाजपा और कांग्रेस के पाले में आती जाती रही है। हालांकि इस सीट पर भाजपा का प्रभाव ज्यादा रहा क्योंकि इसने देश की राजनीति को उमा भारती जैसा चेहरा दिया। वे लगातार 4 बार यहां से सांसद रहीं। कांग्रेस की दिग्विजय सिंह सरकार को करारी शिकस्त देकर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बनी। यहां से सांसद बनने वाले कई नेताओं ने देश प्रदेश की राजनीति में अपना स्थान बनाया। इन बड़े चेहरों में कांग्रेस की विद्यावती चतुर्वेदी, सत्यव्रत चतुर्वेदी और भाजपा की उमा भारती व विष्णुदत्त शर्मा जैसे नाम शामिल हैं। खजुराहो सीट पर शुरुआती दबदबा कांग्रेस का हुआ करता था, लेकिन वर्ष 1989 के बाद लगातार 4 बार सांसद चुनी गई उमा भारती ने खजुराहो सीट को भाजपा के गढ़ में बदल दिया। वर्ष 1999 के चुनाव को छोड़कर बाद में भी भाजपा प्रत्याशी ही सांसद चुने गए। स्वतंत्रता के बाद हुए पहले लोकसभा चुनाव में खजुराहो स्वतंत्र सीट नहीं थी। दूसरे चुनाव वर्ष 1957 में छतरपुर जिले की 4 और टीकमगढ़ जिले की 4 विधानसभा सीटों को मिलाकर खजुराहो लोकसभा सीट बनाई गई। वर्ष 1967 व 71 के चुनाव में भी खजुराहो स्वतंत्र सीट नहीं रही। क्षेत्र का बड़ा हिस्सा टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में रहा। वर्ष 1977 के बाद से खजुराहो स्वतंत्र सीट के रूप में कायम है। वर्ष 2008 में हुए परिसीमन से पहले खजुराहो लोकसभा सीट में टीकमगढ़, पन्ना और छतरपुर जिले की 8 विधानसभा सीटें शामिल थीं। परिसीमन के बाद इसमें छतरपुर, पन्ना और कटनी जिले की कई विधानसभा सीटें जुड़ गईं। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव से इसका यह स्वरूप अभी तक है। कांग्रेस से चतुर्वेदी परिवार का रहा दबदबा, मां के बाद बेटा भी बना सांसद। इस सीट पर कांग्रेस से पंडित राम सहाय सांसद रह चुके हैं। वर्ष 1980 में कांग्रेस की विद्यावती चतुर्वेदी यहां से सांसद चुनी गई। इसके बाद खजुराहो लोकसभा सीट पर चतुर्वेदी परिवार का प्रभाव बढ़ गया। वर्ष 1984 में भी विद्यावती ही सांसद चुनी गई। 1989 से 98 तक इस सीट पर उमा भारती सांसद रहीं। विद्यावती चतुर्वेदी के पुत्र सत्यव्रत चतुर्वेदी कांग्रेस के नए तेज तर्रार चेहरे के रूप में सामने आए और वर्ष 1999 में इसी सीट से लोकसभा चुनाव भी जीता। दोनों ने कई बार विधानसभा चुनाव भी जीता। सत्यव्रत चतुर्वेदी राज्यसभा सदस्य भी रहे। सख्त विद्यावती इंदिरा गांधी की तरह ही लेडी थीं। निर्णय पूर्व विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता जुझार सिंह बताते हैं कि विद्यावती चतुर्वेदी की छवि एक तेज तर्रार नेता के रूप में रही। जब मंच पर होती थीं तब खुले रूप से अपनी बात कहती थीं। अन्य नेताओं का सम्मान भी वह खूब करती थीं। निर्णय लेने के मामले में इंदिरा गांधी की तरह ही त्वरित थीं। कटनी को प्रतिनिधित्व का मौका नहीं मिला। इस लोकसभा सीट का हिस्सा कटनी जिला प्रदेश में राजस्व व व्यापार के मामले में प्रमुख स्थान रखता है, लेकिन यहाँ के लोग प्रतिनिधित्व के मामले में उपेक्षा की शिकायत करते हैं। दोनों प्रमुख दलों कांग्रेस व भाजपा ने जिले को लोकसभा में प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। पहले कटनी, दमोह व सतना लोकसभा क्षेत्र से जुड़ा रहा, फिर जबलपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा रहा। स्थानीय व्यक्ति को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग को लेकर ही पिछले लोकसभा चुनाव में कटनी की
मुड़वारा विधानसभा सीट से भाजपा के पूर्व विधायक गिरिराज किशोर पोद्दार निर्दलीय मैदान में उतर गए थे। हालांकि उन्हें काफी कम वोट मिले थे। खजुराहो संसदीय क्षेत्र में शामिल 8 विधानसभा क्षेत्र चंदला, रामनगर, पवई, गुन्नौर, पन्ना, विजय राघवगढ़, मुड़वारा, बहोरी बन। अब बात करते हैं आने वाले चुनावों की। तो आपको बता दें, यहाँ इंडिया गठबंधन के साथ खेल हो गया है। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे के तहत मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी के लिए दी गई थी और यहाँ से समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी के तौर पर मीरा यादव का नामांकन कराया था। मीरा यादव का नामांकन फॉर्म रिटर्निंग ऑफिसर ने खारिज कर दिया क्योंकि उन्होंने फॉर्म में एक स्थान पर हस्ताक्षर नहीं कर पाई और पुरानी मतदाता सूची की प्रति भी जमा नहीं की थी। इस तरह अब इंडिया गठबंधन ने अपना समर्थन अब ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के उम्मीदवार आरबी प्रजापति को दे दिया है। अब इस सीट पर भाजपा के विष्णुदत्त शर्मा के अलावा 14 अन्य प्रत्याशी हैं जिनके लिए 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। भाजपा इस सीट पर अब एक बड़े मार्जिन से अपनी जीत तय मान रही है। बात करते हैं भाजपा प्रत्याशी विष्णुदत्त शर्मा की। आपको बता दें, विष्णुदत्त शर्मा उर्फ वीडी शर्मा मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष के पद पर हैं। वीडी शर्मा अपने छात्र जीवन से ही राजनीति में रहे। वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से होते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री और कई राज्यों में चुनाव प्रभारी रह चुके हैं। बात करते हैं इनकी संपत्तियों और आय के बारे में। तो सत्र 2019-20 में वीडी शर्मा की आय कुछ भी नहीं थी, जबकि इनकी पत्नी स्तुति मिश्रा की आय 4,23,630। सत्र 20-21 में वीडी शर्मा की आय 10,49,020 और पत्नी की आय 4,56,410 थी। सत्र 21-22 में इनकी आय 10,08,870 और भाभी जी की आय 7,55,330 थी। सत्र 22-23 में आय 11,24,250 और 7,36,210 और सत्र 23-24 में 10,56,520 और पत्नी की आय 11,39,090 थी। इनकी कुल स्वयं के द्वारा अर्जित और पैतृक संपत्ति जो कि कैश पॉलिसी के रूप में हो सकती है, वो है वीडी शर्मा के नाम से 1,44,41,016 और पत्नी के नाम से 32,15,621। जमीन जेवरात की बात करें तो वीडी शर्मा के नाम से 2,20,15,900 और पत्नी के नाम से 88 लाख रुपए कीमत तक की संपत्ति है। अब देनदारियों या ऋण की बात करें तो वीडी शर्मा के लिए बैंक और व्यक्तिगत लोगों के कुल 1,84,38,275 रुपए चुकाने हैं। बात करें आजीविका की तो वीडी शर्मा सांसद की सैलरी, कृषि और व्यवसाय से आय प्राप्त करते हैं। वहीं इनकी पत्नी जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इनके ऊपर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। आगे बात करते हैं इंडिया गठबंधन के किस्मत से बने हुए प्रत्याशी आरबी प्रजापति की। आरबी प्रजापति रिटायर्ड आईएएस हैं। प्रजापति कमिश्नर रह चुकी हैं। आरबी प्रजापति के कैरियर की शुरुआत की बात की जाए तो छतरपुर के एक कॉलेज में ये असिस्टेंट प्रोफेसर में शुरुआत हुई थी। प्रजापति ने खास तौर पर ग्वालियर, चंबल क्षेत्र में कई अहम पदों को अपने प्रशासनिक कैरियर के दौरान संभाला है। आरबी प्रजापति के कई जिलों में एसडीएम से अपर कलेक्टर तक के पद संभाले हैं। आरबी प्रजापति की आय सत्र 2018-19 की 28,02,855, सत्र 19-20 की 26,76,670 और सत्र 2020-2021 की
13,38,815 और 21-22 की 13,38,100 और 17-22-23 की 16,21,970। बाकी किसी की कोई आय दर्शाई नहीं गई है। बात करें प्रजापति के पास कैश या बैंक नकदी की तो इनके पास कुल 1,41,69,569 रुपए हैं। जमीन जेवरात की बात करें तो कुल 89,05,000 तक की जमीन घर आदि हैं। प्रजापति के ऊपर किसी प्रकार का कोई कर्ज नहीं है, ना ही इनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज है। बड़ा दिलचस्प मुकाबला है खजुराहो की सीट पर। आप हमारे वीडियो को किस विधानसभा और लोकसभा से देख रहे हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं, ताकि हम अगला वीडियो आपकी लोकसभा के प्रत्याशी के बारे में बनाएं। आप अपनी लोकसभा के मुद्दे और विशेषताएं भी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो का नोट